इस जीवा का भी मैं गलत करूँ। ये प्राकृतिक सदी हमें ये संदेश दे रहा है। इसी कारण दीर्घवार जीवन ज्योति के अंदर 3 नियम की बात की जाती है। एक है प्राकृतिक नियम। प्रकृति का नियम चल रहा है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तूफान है, कुछ भी है। प्रकृति के अंदर एक क्षमता है कि वो सृष्टि को सृज कर सकती है, उसने सृष्टि बना दी, मगर उस नियम के अंदर वो इतनी बंधी हुई है कि अपने नियम में बदलाव नहीं लगा सकती, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती। उसमें किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं कि अपने बनाए हुए जीव को भी बदल दे। हाथी है तो हाथी है, सांप है तो सांप है, किसी प्रकार बदलाव नहीं कर सकता। मगर उसी के द्वारा बनाया हुआ एक मानव, इसकी क्षमता उतनी है जो सृष्टि के पास नहीं है। तो उसका अपना जीवन जो सृष्टि कर रही है उसके बाद आरंभ है। यह जीवन उद्देश्य है मानव का, यह जीवन उद्देश्य है। हम आज उस उद्देश्य पर गए, नहीं तो हम बाकी जीवों की तरह आए और चले। तो उन्हीं लोगों ने अपने व्यक्तित्व को निखार कर, जो उनका अस्तित्व है, उन्हें प्रकृति के नियम के उद्देश्य को समझा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसका मैं स्वामी हूं, मेरे जीवन का मालिक मैं। जब यह विचार आता है तो हम समझते कैसे। हर व्यक्ति स्वयं का स्वामी कैसे। हम अपने आप से पूछे, जब मुझे प्यास लगी तो मेरी जननी मुझे बता सकती है, या मेरी प्रेसी बता सकती है, या मेरा पिता बता सकता है? नहीं, मेरे भीतर की इंद्रिय ही बता। कोई भी ऐसा संदेश जो मेरे जीवन का है मुझे बाहर से नहीं मिला। मगर बाहर से मुझे क्या मिला? ये मेरा स्वयं का स्वामी का व्यक्तिगत नियम है, और बाहर से मिला जो मानव द्वारा एक सामाजिक नियम बना है। जिस परिवेश के अंदर मेरा आगमन हुआ वो समाज में आया, उस समाज के विचारों से मैं सहमत हो गया, या मुझे सहमत किया गया, या मुझे बाउंड किया। जो जो विचार मेरे अंदर आए मैं उसी की दिशा ऊपर चला। यही मानव की सबसे बड़ी। मैं अपने आप से पूछूं कि सदियों से गीत गाता रहा, पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाते। ए मानव, आपसे पूछ, आज तू चांद पे पहुंचा है, तेरे पास पंख थे या तेरे पास अपनी वो ऊर्जा और स्वयं के स्वामित्व का तो विचार था? उसके बारे में तो सृष्टि मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ करने के लिए उसने बनाया वो मानव का है। सृष्टि को संचालक मानव करता है, वो सृष्टि उसको संचालक नहीं कर सकती। तूने सूरज बना दिया, गर्मी कर दी, मैं नहीं बर्दाश्त करता, मैं तेरे से झगड़ा नहीं करा, तो जितना मर्जी कर ले, मेरी में ताकत ही, मैंने एयर कंडीशनर बनाई, छत बना ली, मैं सुविधा बनाता हूँ, तो जो मेरी जरूरत नहीं है, तो कितनी भी गर्मी कर ले मैं कर दूंगा, कितनी भी सर्दी कर ले मैं अटेंड कर दूंगा। ये मानव तेरी क्षमता सृष्टि की। तो तोते को भाषा नहीं दे सका, और मैंने तोते को अपनी भाषा दी। मैंने भाषा तो दे दी, मगर मैंने स्वयं क्या भाषा दी? मैंने वही भाषा दी जो मैं जानता हूं। मैंने अपने इष्ट का नाम दिया उसे। राम राम क्या है, अल्लाह अल्लाह क्या है, कुछ भी क्या, मैंने रटा दिया उसे। क्या तोते को मालूम है राम कौन है या अल्लाह कौन है? कहीं हम भी तो तोता नहीं है कि हमें भी रटाया गया है? हमें अपना स्वामी बनना है। इस बात को मुझे अपने अंदर करना है। जो हमें दिया गया, हम तोते की भाषा तो नहीं बोल, हमें अपने से विचार करना है। सृष्टि और उसके बीच मेरा डायरेक्ट लिंक क्या है, उसको समझना है। और जब हम उस डायरेक्ट लिंक को समझ जाएंगे तो हमें इन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। वैसाखी 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 मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, 30 साल के अध्ययन के बाद 2010 के अंदर जब मुझे यह आभास हो गया
तो मैंने इन चीज़ों से चलकर मैंने अपने दीदार किए और दीदेवार जीवन ज्योति संस्था 2010 में करी और आज 2023 में 13 साल पूरे करे, उस पे चला। जो खोया वो भी पाया, जो पाना चाहता था वो भी पाया, और जो चाहो वो पाओ, जब चाहो तब पाओ, जितना चाहो उतना पाओ, ये स्लोगन है। मगर जब वही अपना स्वामी बनकर दूसरे को देखकर स्वामी बनाकर, मेरे भाई की 500 कोठी है, 500 गज की मुझे चाहिए, वो दूसरों गुलामी है, स्वयं की जरूरत के साथ करेंगे। सृष्टि ने जैसे मेरे जीवन के लिए पहले 4-5 चीजें रखी थी, बाकी मुझे करना है, इसलिए मानव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोई और जीव नहीं। ये कैसे संभव है? सृष्टि किसका साथ देती है, किसके व्यक्तित्व को निखारती है? ये झूठ है कि उसकी कृपा है, उसका ये है, कहीं कुछ नहीं है। मगर फिर भी क्या होता है, एक जब टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट को सब पढ़ाता है, एक 80 नंबर लेता है, एक 40 नंबर लेता है, टीचर की पढ़ाई में कमी है, उस व्यक्ति विशेष बच्चे के अंदर है, जिसने उसने अडॉप्ट करा उसे उतने, उसने 100 में से 60 नंबर का पर्चा दिया है, तो उसे 60 से ऊपर तो मिल नहीं सकते, 40-50 मिलेंगे। पर वो कहता है यार दूसरे को 80 मिल गए, उसने लगेगा अरे उसने 100 नंबर का पर्चा किया तो तुम्हें 60 का करा था। इसलिए भाग्य जो है मेरे ही परीक्षा का परिणाम है, भाग्य और कुछ नहीं। मैं अगर 7वीं फेल करोगे पढ़ाई छोड़ देता हूँ तो मेरी जीवन भर जो है वो मेरे रिपोर्ट कार्ड 7वीं फेल होगी, वही रहेगा। अगर मैंने 7वीं फेल में फेल क्यों हुआ, कारण ढूंढ लूं और मैं उसका निवारण कर लूं, तो मैं इंजीनियर और डॉक्टर की रिपोर्ट कार्ड। सो भाग्य जो है मेरे हाथ में। अगर कोई भाग्य लिखा गया है परिवेश के अंदर, ग्रह नक्षत्र के अंदर, वो सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड की तरह लेना है। वो मेरे ही किसी परीक्षा का परिणाम था, तो जब उसका परिणाम है तो मैं आज परीक्षा देके परिणाम बदल सकता हूँ, ये भी है। हम इसको, पर ये किसके लिए है, हमें इसका ज्ञान लेना। प्राकृतिक नियम के अनुसार किसी भी जीव का श्वास वहां ही होंगे जहां उसका शरीर होगा। अगर वो श्वास उसके कहीं और हो जाएंगे तो वो शरीर शव बन जाता है। अगर वो शरीर चल रहा है, इसका मतलब यकीनन उसके अंदर श्वास है। वो किसी भी अवस्था के अंदर है, पढ़ रहा है, सो रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, खेल रहा है, श्वास उसके साथ। और ये जो हमने एक योग का नाम दे रखा है, 3 चीजों का योग होता है। हिंदी के अंदर हम 2-3 मिलाते हैं तो 5 बनता है। योग मतलब किसी का सहयोग नहीं है, उसके साथ मिलकर बढ़ना। तो हम एक शरीर का व्यायाम करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर चुस्ती है, और दूसरा है ध्यान, दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब मेरे श्वास वही है, मेरा शरीर जहाँ है, मैं या तो योग करता हूँ, उसको व्यायाम करता हूँ, योग बार बार हमें कहते हैं व्यायाम कर लेता हूँ, श्वास नहीं करता। और जब मैं प्राणायाम करता हूँ तब मैं योग नहीं करता, मगर शरीर के साथ मैं प्राणायाम तो कर लेता हूँ। मगर तीसरा योग है वो ध्यान का है। ध्यान है एक विचार, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाया ही नहीं जा सकता, ध्यान लग ही नहीं सकता, ध्यान लग जाता है अपने आप। वो कैसे करता है? जिस चीज को हमें स्वीकार कर लेते हैं, हमारी लगन हो जाती है। और लगन कब हमारा ध्यान होता जाए हमें स्वयं को नहीं पता लगता। सो ध्यान लगाने की चीज, ध्यान लगने की चीज है, ध्यान स्वयं लगता है। आज हम उसका भी कुछ परिचय दें। व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान। मेरा प्रणाम के लिए मुझे शरीर तो मिला हुआ है, इसलिए मेरे लिए बहुत आसान है कि शरीर के अंदर मेरे श्वास हैं तो मैं प्राणायाम कर लेता हूँ। ये दूसरा है। पर जहां मेरा शरीर है वहां मेरे श्वास हैं, वहां मैं होता हूं या नहीं, इसका ध्यान रखना। और अगर मैं वहां ध्यान दे दूं
तीनों चीजों का योग होने के बाद जो उस समय मेरे भीतर विचार होगा, सृष्टि बाउंड है मेरे उसको विचार करने का सहयोग करने के लिए। किसी ने इंजन बना दिया, किसी ने जहाज बना दिया, किसी ने लाइट बना दी, ये उन्हीं के अंदर है। उन्होंने जो प्रेजेंट में रह के तीनों का जो सहयोग किया है, सृष्टि सिर्फ उनको सहयोग देती है, हर एक को नहीं देती। हमें अपने भीतर ये देखना है कि मुझे सृष्टि से क्या क्या सहयोग है। प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, लोगों ने प्रेजेंट दे दिया। प्रेजेंट शब्द सबको अच्छा लगता है, देने वाले को भी और लेने वाले को। मगर क्या हमने अपने आप को कभी प्रेजेंट दिया? आज इसी पल अगर हम ये मान लें कि हम हमेशा प्रेजेंट में ही प्रेजेंट रहेंगे, ये प्रेजेंट देंगे, तो हमारा सृष्टि हमें हर चीज के लिए सहयोग। और सृष्टि के अंदर मुझे कोई प्रार्थना, आस्था कभी जरूरत नहीं है। ये वैसाखी, वैसाखी कौन पकड़ता है? जिसके शरीर में कमजोरी। तो ये मुझे अपने आप देखना है कि मुझे अपने पांवों के अंदर ताकत है, मैं बिना वैसाखी के चलना है जीवन के अंदर, या वैसाखी के साथ चलना है, आस्था और प्रसाद और भक्ति के साथ चलना है, या अपना निर्णायक रूप में मेरा हक है, मेरा हक है, वो मुझे मिलेगा। मुझे सृष्टि ने प्रेजेंट दिया है, मेरा जीवन। और जब कोई एक को प्रेजेंट देता है, दूसरे ने प्रेजेंट स्वीकार कर लिया। देने वाले जब तक दिया नहीं वो उसका मालिक है, जब उसने प्रेजेंट दे दिया तो जिसने स्वीकार कर लिया उसका मालिक लेने वाला है या देने वाला है। इसलिए तूने प्रेजेंट तो दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, अब तू कहीं बार भी मेरे जीवन में नहीं है। मैं अपने जीवन का स्वामी हूं, मैं अपने जीवन का स्वामी हूं, मैं अपने अपने आप से पूछे हम। हर देश के अंदर एक संस्था होती है, बैंक होता है। हमारे यहां भी एक रिजर्व बैंक है। नियम के अनुसार किसी एक को हमने गवर्नर बना के करना, और उसमें इतनी ताकत दी गई है कि किसी भी कागज के टुकड़े के ऊपर 1 रुपया लिख दे, वो कागज के टुकड़े की वैल्यू 1 हो जाती है। वो 100 रुपये लिख दे, 500, 2000 जो भी लिख दे, उसकी वैल्यू हो जाती है। मैं उसको इतनी शक्ति तो है उसके पास कि किसी के कागज के टुकड़े को वैल्यू बना दे, और पूछो कि वो मालिक वो है या जिसके पास है वो मालिक। तो तेरे पास मुझे बनाने की शक्ति तो होगी, पर तुम मालिक नहीं है। मालिक मैं अपने जीवन का हूं, मैं अपने स्वयं का स्वामी हूं। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं अपने जीवन में हर उस ये ऐसी बातें हैं जो मैं कहीं हिला भी नहीं है, कुछ कह भी नहीं। ये दूसरी दृष्टि है, दूसरी दृष्टि। एक बार की बात है, यही बार खड़ा था आज 20 साल पहले। मांगने वाला आया जिसके नेत्र नहीं थे, तो मैंने उसे एक नोट दिया, उसके हाथ से नोट छूट गया। वो नोट उठा के मैं देने जाते तो उठाने में उसके हाथ में वो छड़ी थी, वो भी छूट गई। और छड़ी बार बार वो उठा रहा है, वो छड़ी को छोड़ रहा है, छड़ी को छोड़ रहा है। 8-10 बार उसने उठाई छड़ी, और 11वीं बार जब उसने छड़ी उठाई और चल दिया, नोट तो मैंने उसके हाथ में दे ही दिया था। तो मैं पूछता रहा कि जिसमें तो स्पर्श की शक्ति अधिक थी, और ये छड़ी की पहचान होते हुए भी बार बार छड़ी को छोड़ रहा है, क्योंकि उसके पास छड़ी के एक ही छोर की पहचान थी। वो छड़ी बार बार दूसरे छोर के हाथ पकड़ रहा था। इसी स्थिति में मैं दूसरा छोर देखा तो जीवन में पता लगा एक छोर तो मुझे समाज ने दिया था, जिस परिवेश में मैं रहा था, भाई कोई दूसरा और छोर हो सकता है। उस पर मैंने ध्यान दिया तो मैं दीदेवार बन के आ जाता। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अभी देखें कि हम कहां हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हम प्रेजेंट में हैं इस समय, जो शरीर के साथ। बस यही एक विचार है। मेरा विचार अगर वहां हो जहां मेरा शरीर है और जहां मेरे श्वास हैं, विचार वहां हो जाए तो मैं स्वयं का स्वामी बन जाता हूं। मेरे भीतर की सभी इंद्रियां
ऊर्जा हो जाती हैं और मेरे भीतर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रह सकती, न जीवन के अंदर और न शरीर के अंदर। हमें दसम द्वार की बात कही गई, दसम द्वार, दसम द्वार, दसम द्वार। यह भी इतना बड़ा भ्रम दिया गया हमें। 9 द्वार तो दिखाई दिए, अब प्रथम द्वार ही दसम द्वार था, हमने उसे बंद दिया, उसे ध्यान दिया। सृष्टि ने मेरे अंदर मेरे जीवन का पूरा संग्रह उस प्रथम द्वार में दिया, जिसे हम नाभिक, और उसके अंदर कभी 72,000 वैज्ञानिकों ने बताया है इंद्रियां हैं, संग्रह। उसमें कहीं आपस में होता है तो मेरे शरीर में बीमारी हो जाती है, क्योंकि संचालक नहीं होता। कोई बीमारी मेरे शरीर में हो नहीं सकती, और जो शरीर के भीतर की बीमारी है मुझे कोई बात से ठीक नहीं कर सकता। हम अपने आप से पूछें क्या मेरी शुगर और बीपी बाहर की दवाइयों से ठीक हुई है? कभी हो नहीं सकती। बाहर की जो है इलाज वो प्रेस करता है, डाइवर्ट करता है, या कन्वर्ट करता है, या रिप्लेस करता है, इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि भीतर की बीमारी मेरे किसी विचार द्वारा आई है, और मेरे विचार के डर के मेरे कहीं इंद्री रोक दी, तो उस इंद्री का रुकना जो मुझे कहीं पूरा नहीं कर रहा, श्वास के कारण बीमारी आ रही है, जैसे इंद्री खुल जाए तो वो हो जाती है। हम यहाँ पर कई करते हैं, लाइव भी करते हैं। ठीक, यकीन से कह सकता हूँ आज 70 साल के अंदर एंटर कर रहा हूँ, पूरे जीवन में दवाई नहीं खाई। कोविड भी हुआ, अभी भी कुछ हुआ, आज तक नहीं हुआ। मेरे घर वाले भी परेशान हैं। यहाँ पर मेरे पड़ोस के अंदर डॉक्टर साहब हैं, कई डॉक्टर हैं, जब भी वो होते हैं उनके हर तीन माह संग्रह होता है। आधे से डॉक्टर जो है बीमार हैं। 60% डॉक्टर 25 साल से लेके 35 साल तक पढ़ाई के अंदर रहना है। एक भी डॉक्टर मुझे नहीं मिला जंग जो बीपी और शुगर का मरीज। ये झूठ है पूरा। हाँ, आपको नहीं बर्दाश्त हो सकता तो बाहर से आप थोड़ी देर के लिए सहयोग लें, मेडिसिन लें। जब आप सुविधा में आ जाएं तो फिर दीदेवार की क्रियाएं हैं करेंगे। यकीन से कह सकता हूं कैंसर तक खत्म हो जाएगा, आप अपने विचारों से खत्म करेंगे। किडनी फेलियर जो है वो भी अपने आप ठीक हो सकती है, मगर उससे पहले 1 साल 1.25 साल कई क्लासें लेने, क्योंकि विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक क्लास के अंदर होता नहीं कि बाहर का माहौल है। सदियों से हमें क्या क्या मिला है, हमें एक ही बात तो नहीं। तो ये चीज जो है, अभी मैं 2 मिनट के लिए आपको सभी को क्रिया कराने वाला हूं। ये 12 क्रिया होती हैं। इस क्रिया के बाद कुछ समय चाय का होगा। चाय जलपान के बाद आप कहीं नहीं जाइएगा। जिसके जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न काल है 1 घंटे का, तो सभी के प्रश्न के उत्तर यहाँ ऑनलाइन भी प्रश्न किए जा रहे हैं। सो आपसे अभी क्रिया करने के पश्चात आपसे निवेदन है कि जलपान करने के बाद आप यहीं रहें और अपने अपने प्रश्न, और प्रश्न हर कोई करे, किसी एक का प्रश्न उसका प्रश्न नहीं है, औरों का भी प्रश्न होता है, उसका भी मिलेगा। ये सो मैं क्रिया आरंभ करने वाला हूँ। जो जिस आसन में बैठा है वो उसी आसन में रहे। आसन वो जो मुझे आसानी दे। मैंने किसी बाबा का, किसी योगी का आसन पकड़ लिया, वो आसन तो उसको आसानी देने के लिए था, मैं आसन में उलझ गया और क्रिया। सो जो जिस आसन में बैठना चाहे उसे आसानी दे। 2 चीजें आपकी यहाँ हैं, एक शरीर भी आपका यहाँ है और श्वास भी यहाँ है। और ये मान रहा हूं कि कुछ हद तक विचार भी आपके यहाँ हो। अभी अंदर बहुत विचार थे, इसलिए उनसे कश्मकश तो हो रही है, मगर 2 मिनट के अंदर आप कहाँ हैं वो आप यहीं होंगे, अपने शरीर के भीतर ही होंगे, ये यकीन से। और इसकी पहली कड़ी हम आज बताएंगे, इसकी 12 कड़ी जो सीख तो जीवन के अंदर सृष्टि उसे सहयोग देती है। मैंने 2010 के अंदर दीदेवार बनाना और मैंने जीवन के अंदर सब कर दिया, तो मैं क्या आप जब सहयोग कर नहीं रहा, क्योंकि मेरी जो भावना है, मेरी भाषा जो है
वो मेरा भाव जो बनता है वो सृष्टि का संदेश देता है, डायरेक्ट लिंक है। मैं उड़ा आया अलफ बे या मैंने काका वाला ABC पढ़ ली, ये मानव के प्रति विचार के लिए सुविधा थी। सृष्टि तो भाषा बनाई नहीं तो उसको वो कैसे दे देगी? वो मेरी भाषा वो नहीं जानती, वो मेरा भाव बात करता है। और अपने आप से पूछे हमने कभी प्रार्थना में किस जगह पे माना है? अरे मैं वहां गया, मेरा पुत्र वहां मिल गया। अरे जितने गए सबको पुत्र वहां मिले थे, या जिनके पुत्र हुए सभी वहां गए थे। ये भ्रम है हमारा। सृष्टि के अंदर वो पात्र, मेरी भाषा तो वो जानते नहीं, भाषा तेरी और मेरी सुंदर। हाँ, मैंने अपनी सुविधा के लिए एक स्थान बनाया, हम विचार विमर्श के लिए, कि तेरा विचार भी मेरे को मिले, मेरा विचार भी तेरे को मिले। मेरे पास 1 रुपया है, मैंने आपको दे दिया तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, आपके पास रहा। मगर मेरा जो विचार था मैंने आपको दिया, आपके पास भी 2 विचार हो गए। आपका विचार मैंने लिया, मेरे पास भी 2 विचार ले। ये जितने भी संस्थान थे ये इस परिवेश में थे, पर हमने धर्म के अंदर उसको अंदर या किसी ने अंदर चिकोड़ कर अपने उस उद्देश्य से हम भूल गए, भ्रमित हो गए हमें इस बात। मेरा शरीर का एक बाजू अगर कट जाता है या उस किसी प्रकार से डैमेज हो जाता है, प्लास्टर चढ़ जाता है, तो मेरा उस दूसरा शरीर का जो बाजू है वो काम करना बंद करता है कि वो नहीं कर रहा था मैं नहीं करूंगा, या वो बाजू डबल काम करता है कि वो नहीं कर पा रहा मैं करूं। ये सहयोग की नीति अपने समाज के लिए करना है। अगर मेरे समाज का कोई वर्ग अगर कमजोर है, मैं काबिल हूं तो मैं उसके लिए सहयोग दूं। ये मेरा शरीर मुझे संदेश देता है। मेरी टांग जो है, मैं बायां टांग पहले उठाऊं या दायां टांग पहले उठाऊं, मगर मैं उसी बारी बारी से चलूंगा तो मेरा जीवन चलता है। सो मैं देखूं तो संसार के अंदर रहता है, संसारिक साफ करूं, पर विचार से मैं आध्यात्मिक हूं। ये मेरे दोनों विषय जो है अंदर रहेंगे तो मैं अपने जीवन को करूँ। संसार ही संन्यास है, आध्यात्मिक का अंदर ही, मेरे भीतर का अध्ययन ही आध्यात्मिक है। जब मैं अपने भीतर का अध्ययन करता हूं तो मैं आध्यात्मिक हूं, और जब मैं उसे प्रकट करता हूं तो मैं संसारिक। अगर मैंने अपने आप से ईमानदारी कर ली तो मेरा शरीर कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। मैं दूसरे के साथ ईमानदारी करते हुए अपनी के साथ नहीं करता उसको, और मेरा शरीर गलत करता है क्योंकि मेरे विचार दूसरे पे केंद्रित हो जाते हैं। मैं खुद खो जाता हूँ, मैं अपना स्वामी नहीं रहता। इसलिए मेरे जीवन के अंदर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है या मैं किसी। सो दोषी कोई नहीं है, दोष है तो उस विचार का है। सो मुझे अपने विचार, सो मैं अपने उस विचार के ऊपर अभी 2 मिनट के अंदर करते हुए इसके बाद हम चाय नाश्ता करेंगे। सो जैसे जैसे जो भी जिस आसन में बैठा है वो आसन में रहे, जो मैं बोलूँगा उसमें ध्यान रखें। आंखें बंद कर लें, क्योंकि अगर आंखें खुली होंगी, अभी हम इतना नहीं है तो ध्यान हमारा किसी जो आंखें देखेंगी उस दृश्य पे चलेगा। तो अभी हमें सबसे पहले पता लगा कि मेरा जो है प्रथम द्वार ही मेरे जीवन का संग्रह है, अर्थात मेरे श्वास की आरंभता जो है वहीं से आरंभ होती है। तो मैं आंखें बंद करके विचार करूंगा, और मेरा विचार कहाँ है? सबसे ऊपर जहाँ मेरा बुद्धि तल है। सो मेरे नाभि द्वार से लेके मेरे विचार द्वार तक मेरे श्वास का एक दान है, और विचार द्वार से नाभि द्वार तक जाने के बाद ये मेरा श्वास पूरा हो जाता है। और ये मेरा श्वास जो प्रेजेंट में होगा, जैसा विचार के साथ होगा वैसे ही अगला श्वास आएगा, क्योंकि मेरे इस श्वास के साथ अगला विचार उसी की संतान है। अगर मैं इसके अंदर दुर्बल हूँ, विचारिक हूँ, शांत नहीं हूँ तो मैं होगा। तो मैं अगर शांत हूँ तो मेरे विचार पूरी तरह शांत होंगे, इसकी संतान भी शांत होगी, आगे जीवन भी मेरा शांत रहेगा, सहज रहेगा, सरल रहेगा। मुक्ति और कुछ नहीं है, विचारों से मुक्ति है। मैं किसी विचार पे विचार ना करूँ, ये मेरी मुक्ति है कि मैं निर्विचार है, और कोई मुक्ति नहीं है। ये शरीर के अंदर रह के ही हो सकता है। शरीर क्या मैं कहाँ हूँ? ये प्लेन था,
4 दीवारी बना दी तो ये एक घर या मकान बन गया। इस तोड़ दो तो फिर वही हो। तो मैं कभी भी यही था, अभी मैंने शरीर में आ गया, शरीर से निकल के भी मैं यही रहूंगा। कोई और ब्रह्मांड नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं यही था, यही रहूंगा। मैंने शरीर धारण कर लिया तो शरीर में आ गया, वरना मैं यही हूं। मैं कहीं और नहीं जाने वाला। आने वाली कक्षा के अंदर हम इसको विस्तार से, खाली स्थान पे मैंने एक कोठी बना दी, वो कोठी कहला दी। तोड़ दो तो फिर खाली स्थान वैसा का वैसा होगा। सो मेरे ये अपने शरीर का सृजना खुद करी है, आने वाले समय में होते हैं। सो अभी विचार करते हुए सभी अपनी आंखें बंद करें और नाभि द्वार पर ध्यान दें। मेरा श्वास वहाँ से ऊपर की ओर चल रहा है, नाभि द्वार से ऊपर करते हुए पेट के मध्यम द्वार से होकर उसके ऊपरली द्वार तक पहुँचा है, और अब सीना द्वार जो है उससे क्रॉस करते हुए उसके ऊपर इस तरह पर पहुँच गले तक पहुँचा है। गले से होकर मेरे ठोड़ी द्वार से होकर नासिका के बीच से होते हुए सीधा मेरे विचार द्वार तक पहुँच गया है। ये एक डेस्टिनेशन उसका हो गया। अब उसे वापस जाना है। सो मेरे उस विचार द्वार से अब वो नीचे नासिका द्वार से निकलते हुए, मुख द्वार से होते हुए, ठोड़ी द्वार से होते हुए, गर्दन के नीचे से होते हुए, फिर वो सीने के मध्यम भाग से पहुँचते हुए अभी पेट के ऊपरी द्वार तक है, और वो अब नाभि द्वार तक पहुँच गया। इसी बात को 4 बार आंखें बंद कर अपने भीतर रिपीट करेंगे तो ये 2 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो इसके बाद आप अपने आप को बताएंगे कि हम कहाँ थे। यकीनन हम भीतर रहेंगे।